सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, विश्व रंगमंच दिवस ये हमने मनाया अभी 27 मार्च को, यानी कि थिएटर डे, जिसकी थीम थी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। फिर है, अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे तेलंगाना और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु रहा। और ये रिपोर्ट जारी की थी नोटो ने, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा, ये तो स्टेट की बात हो गई। स्टेट में तब महाराष्ट्र सबसे आगे है। अगर देशों में बात करेंगे तो देशों में यूएसए सबसे आगे, भारत दूसरे नंबर पे रहा। फिर है, कोविड-19 के इलाज के लिए देश के 2 सबसे बड़े अस्पताल बनाने की योजना बनाई किसने? उड़ीसा ने, जिसमें 1000 बेड की क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी। फिर एक फिटनेस कार्यक्रम है, फिटनेस प्रोग्राम है, फिट इंडिया मूवमेंट। उसके लिए किसके साथ समझौता किया गया था? तो अभी शिल्पा शेट्टी के साथ समझौता किया गया था। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है 21 दिन का लॉकडाउन लगा, तो घर पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए 21 डेज वेट लॉस प्रोग्राम मुफ्त में प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी लोगों को, और ये आपको मिलेगा शिल्पा शेट्टी के एप्लीकेशन में। फिर है, किस बैंक ने यूपीआई क्यूआर आधारित, यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्यूआर आधारित ऋण की किस्त भुगतान सुविधा शुरू की? मतलब इसमें क्या है, आप क्यूआर कोड की हेल्प से अपना जो भी लोन है उसकी किस्त भर सकते हो। तो आंसर होगा इसका जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और अजय कंवल इसके सीईओ हैं। वैल्यू फॉर मनी इसकी टैगलाइन है। फिर कोविड-19 के लिए मूल्यांकन टूल, असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना आपका कौन सा? गोवा। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां से आपको पता लगेगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं हैं। फिर है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने किसको 30,000 सर्जिकल मास्क और 15,000 हेड कवर दिए? तो आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है, और करेंसी तो टका है यहाँ की। अब्दुल हामिद इसके प्रेसिडेंट है और शेख हसीना प्रधानमंत्री है। फिर है, किस बैंक ने भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए 2020-21 के लिए अपने वार्षिक लाभ का 0.25% देने की घोषणा की? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्थापना इसकी 1955 में हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है और रजनीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। और अभी एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने थे, कौन? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। फिर है, किस देश में सैन्य संचार का विस्तार करने के लिए एडवांस हाई फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट AEHF-6 लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका ने, अमेरिका की स्पेस फोर्स ने। फिर है, स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी और ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख का अभी निधन हो गया। क्या नाम था उनका? राजयोगिनी दादी जानकी। बढ़ते आगे। फिर है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये कहाँ पे मनाया जाएगा? तो आंसर होगा लेह लद्दाख में। और इस बार जो मनाया जाएगा ये 6वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होगा। अच्छा, वैसे योग दिवस हम कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। और वैसे आपको याद होगा अभी 1 से 7 मार्च तक उत्तराखंड के ऋषिकेश में हमने अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया था। फिर है, वर्ल्ड किडनी डे, ये इस बार हमने मनाया है 12 मार्च को। और थीम क्या रही इसकी? किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, एवरीवेयर फ्रॉम प्रोटेक्शन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। फिर है, किस राज्य में फगली महोत्सव मनाया गया था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। और ये महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। फिर है, फोन पे ने यूपीआई लेनदेन, यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लेनदेन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ। इस बैंक के एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। अच्छा, फोन पे के सीईओ कौन है? समीर निगम है। फिर है, विंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कहाँ पे? हैदराबाद में। और यहीं पर जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने गो एयर एयरलाइंस को स्वच्छता के लिए पुरस्कृत भी किया था। फिर है, बांग्लादेश हाईकोर्ट ने किसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बनाए जाने का आदेश दिया? तो आंसर होगा जय बांग्ला। कैपिटल बांग्लादेश की ढाका है, और ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है। करेंसी है टका, और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। फिर है, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का एडिशनल चार्जेस किसे दिया गया? तो आंसर होगा एसएस देशवाल को। ये आईटीबीपी के प्रमुख हैं और इनको मिल गया है इसका अतिरिक्त प्रभार किसका? बीएसएफ का। एक्चुअली में बीएसएफ के पहले जो प्रमुख थे, महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल, वो विवेक जोरी थे। लेकिन अभी विवेक जोरी को है ना मध्य प्रदेश का डीजीपी बना दिया गया, इसीलिए ये सब करना पड़ा। फिर है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक 2020 यानी कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2020 में महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे रहा? तो आंसर होगा पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1965 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हैं अकीम स्टीनर। फिर है, डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ, ये शुरू किया किस राज्य ने?
तो आंसर होगा केरल राज्य ने। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। फिर है हीरो आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट, ये किसने जीता? तो ये जीता है मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने, पश्चिम बंगाल का ही है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस टाइगर रिजर्व में 2019-20 के मुकाबले बाघों की यानी कि टाइगर की संख्या 88 से बढ़कर के 96 हो गई है? तो आंसर होगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। फिर है ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इंडिया पोस्ट के साथ। ICMR मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर है कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का निर्माण किया किस देश ने? इजराइल ने। और इसी के साथ उसने कहा है कि भैया हम लोगों ने कोविड-19 का टीका बना लिया है। फिर है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का ऋण स्थगन यानी कि मोरेटोरियम देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। और उसके बाद SBI भी। अब इसका मतलब क्या हो गया? मतलब सिंपल सा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने इनसे जो लोन लिया था उसकी जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्तें हैं, वो इनको देनी पड़ती थी हर महीने, लेकिन अभी इन्होंने मना कर दिया कि अभी मत दो। अभी कोविड-19 के कारण सबकी आर्थिक स्थिति टाइट चल रही है, उसी कारण से इन्होंने अभी मना कर दिया। ये इसका मतलब हुआ। फिर अभी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहां पर है? और इसने अभी ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली का निर्माण किया है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। मतलब हॉस्पिटल में जो ट्रॉली यूज होती है जिसको इंसान धक्का देकर के लेकर के जाता है, तो यहाँ पे किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक चलेगी रिमोट कंट्रोल से। और मरीजों को जो भी दवाई खाना वगैरह देना है वो अपने आप जाएगी और उस पर एक फोन लगा होगा, एक कैमरा लगा होगा, ताकि डॉक्टर मरीजों से बात कर सके, ताकि जो स्वास्थ्य कर्मी उसको लेकर के जाते हैं और वो टच में ना आए और संक्रमण का खतरा न रहे। बेसिकली इसका यही उद्देश्य है। फिर है अभी यूएस आधारित जो विस्टा इक्विटी है उसने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? 2.32%। और इससे पहले फेसबुक भी 9.99% खरीद चुका है। और एक अमेरिकन कंपनी है सिल्वर लेक, वो 1.15% हिस्सेदारी खरीद चुका है। फिर संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा $6.7 बिलियन। इसके अलावा भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $500 मिलियन देने की घोषणा की। और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को $500 मिलियन देने की घोषणा की। और वर्ल्ड बैंक ने अभी पाकिस्तान को $400 मिलियन ऋण देने की घोषणा की थी। ये सारी अभी कुछ दिनों में थे, तो मैंने एक साथ बता दिया आपको। फिर है किस समिति की सिफारिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9304 पदों को खत्म कर दिया? तो आंसर होगा शेकातकर समिति। और अभी याद रखना, मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, तमिलनाडु सरकार ने अपना जो राजकीय कोष में जो गिरावट आई है, क्योंकि अभी देखो इतना रेवेन्यू बन नहीं पा रहा है, खर्चे बहुत हो रहे हैं, तो जो राजकीय कोष होता है इनका वो घट रहा है। तो उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, क्या करा जाए, उसके लिए RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। फिर अभी भारत सरकार ने हिंद महासागर के द्वीप देशों की मदद करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा मिशन सागर। सागर मतलब हो गया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब इनमें जो द्वीपीय देश है हमारे आस पड़ोस के हिंद महासागर के, उनको चिकित्सा सामग्री, खाद्य सामग्री ये दी जा रही है। फिर 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह है लाउसेन स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। फिर है सार्क समूह में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। सार्क मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसका हेडक्वार्टर भी बताओ कहां पर है? ये काठमांडू में है। अच्छा, 8 मेंबर कंट्रीज हैं, तो 8 के नाम बताओ, मतलब 8 कौन कौन से कंट्रीज हैं आपको पता होने चाहिए। तो अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया हो गया, और मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। हो गए टोटल 8। फिर है बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? तो याद रखना सार्क से एक कम है इसके, यानी कि 7 है। अच्छा, इसे वैसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख लो, देखो सार्क में साउंड आता है 7 का, लेकिन उसमें 7 नहीं है, 7 से एक ज्यादा है, यानी कि 8 है। उसी तरह से बिम्स्टेक में आप देखोगे तो B जो फिगर है वो 8 की तरह नजर आता है, अगर थोड़ा सा घुमाओगे उसे तो 8 बन जाएगा वो, लेकिन इसमें 8 नहीं है, उससे एक कम है। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा याद रख सकते हो। बिम्स्टेक में कितने हैं? 7 हमने बताया। 7 कौन कौन से हैं? बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल हो गया।
अच्छा, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। और याद रखना, वैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के पास है, जो कि 2018 से इसके पास है। लेकिन अभी हमने न्यूज में पढ़ा भी था कि 2020 के एंड में अध्यक्षता मिल जाएगी थाईलैंड को। फिर है डिसपुर की राजधानी क्या है? डिसपुर की राजधानी है असम, और इसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी और सर्बानंदा सोनोवाल इसके मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बताओ फिर? एन बीरेन सिंह है, और इसकी कैपिटल तो इम्फाल है, और नजमा हेपतुल्ला इसकी गवर्नर है। फिर है भारत के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? राजीव महर्षि हैं। तो ये भी प्रश्न याद रखना, पूछ लिया जाता है कई बार इस तरह से। फिर है सेबी का हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, मुंबई में है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और अभी इसके अध्यक्ष का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। उनका नाम क्या है? अजय त्यागी है। सिडबी की बात हो रही है। सिडबी का हेडक्वार्टर बताओ पहले तो? लखनऊ में है, ये याद रखना थोड़ा सा। और मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके सीएमडी हैं। और अभी आपको याद होगा सिडबी न्यूज़ में भी था, क्योंकि इसने स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की थी। सिडबी मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर है इरडाई, IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुभाष सिंह खूटिया हैं। हैदराबाद में है इसका हेडक्वार्टर। फिर है नागार्जुन सागर बांध, ये किस नदी पे है? तो ये आपकी कृष्णा नदी पे है। और ये बांध है कहाँ पे? तो वैसे ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है ये वाला बांध। तो याद रखना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है भारतीय तट रक्षक दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 1 फरवरी को। और भारतीय तट रक्षक बल के हमारे डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, यानी कि के नटराजन, जिन्हें आप जानते हो। फिर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हमने मनाया 2 फरवरी को। और याद रखना अभी 10 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। फिर है विश्व कैंसर दिवस, ये हमने 4 फरवरी को मनाया, और इसकी थीम रही थी आई एम एंड आई विल। और एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी होता है जो हम मनाते हैं 7 नवंबर को। और कैंसर से रिलेटेड एक और दिवस होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, जो हम 15 फरवरी को मनाते हैं। फिर राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस यानी कि नेशनल डी वार्मिंग डे, ये हमने 10 फरवरी को मनाया था। और 10 फरवरी को वैसे विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाते हैं। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने 11 फरवरी को मनाया। और थीम क्या रही थी इसकी? इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। अच्छा, 11 फरवरी को वैसे हमने विश्व यूनानी दिवस भी मनाया था, तो वो भी याद रखना। फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता का दिवस, 12 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड रेडियो डे हमने 13 फरवरी को मनाया, और थीम क्या थी? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हमने मनाया 13 फरवरी को, यानी कि नेशनल वुमेन डे। अब आपको पता है मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा? इंटरनेशनल वुमेन डे हमने कब मनाया? ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न समझ में आ गया ना? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमने कब मनाया? हिंट के लिए आपको बता दूं, मार्च में मनाया था। फिर है अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ऊपर ही मैंने आपको बताया था, 15 फरवरी को मनाया था। और इसकी थीम रही थी नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये हमने 15 फरवरी को मनाया था। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक पे स्टडी ग्रुप होगा, वहां पे इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर किया कीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट आप में से पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, फिर भी वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं किया है। जब तक आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं करोगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर कर लें सब्सक्राइब करने के बाद में। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।